जय हिंद बच्चों। कक्षा 4 की हिंदी की पहली कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की किताब रिमझिम का पहला अध्याय पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आप सबने आसमान के उड़ते बादलों को तो देखा होगा। कितनी तरह तरह की आकृतियां नजर आती हैं। और आज हम पहले अध्याय में इन्हीं बादलों के बारे में एक कविता पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह जी। तो शुरू करें बच्चों कविता, जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो बच्चों, कवि को इन बादलों में क्या दिख रहा है? झब्बर झब्बर बालों वाले यानी घुंघराले और बिखरे बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारों की तरह फूले गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, और बादल आसमान में झूम झूम कर दौड़ लगा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अब बच्चों, इन पंक्तियों में कवि को कहीं तोंद फुलाए जोकर घूमता नजर आ रहा है आसमान में, कुछ हाथी से सूंड उठाए यानी कहीं कोई हाथी सूंड उठाए घूमता दिख रहा है, कुछ जगह कवि को कुबड़ वाले ऊंट नजर आ रहे हैं, और कहीं आसमान में परियां पंख लगाए घूमती दिख रही हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। इन पंक्तियों में कवि को बादल एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं, मानो शेर की भांति मतवाली चाल चल रहे हों। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। अब बच्चों, बादलों को देखो तो कुछ तो बड़े तूफानी लग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मानो आसमान में कुछ शैतानी कर रहे हो, और कुछ अपने थैलों से चुपके चुपके झरझर झरझर पानी बरसा रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इन पंक्तियों में कवि बादलों की गर्जना की तुलना ढोलक ढोल की आवाज से कर रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बच्चों, बारिश के दिनों में कभी तो ऐसा लगता है कि बादल बिल्कुल छत पर ही आ गए हों, और कभी चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं, और कभी कभी इतने जिद्दी बनकर बरसते हैं कि नदी नालों तक में बाढ़ ले आते हैं। फिर भी लगते बहुत भले मन के भोले भाले बादल। फिर भी ये मन के भोले भाले बादल हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों, है ना कितनी सुंदर कविता बादलों के बारे में? और क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कवि ने बादलों की तुलना नन्हे मुन्ने बच्चों से की हो इस कविता में? तो चलो बच्चों, एक काम करते हैं, हम इस कविता को दोबारा से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें भी कवि की तरह कहीं बादलों की तुलना किसी नन्हे मुन्ने बच्चों से होती दिख रही है इस कविता में। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता, और इस बार हर पंक्ति को आप भी मेरे बाद दोहराना। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रहकर छत पर आ जाते,
फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, कविता तो हमने पढ़ ली। अब पृष्ठ 3 खोलते हैं और दिया गया अभ्यास करते हैं। तो पहला अभ्यास है तुम्हारी समझ से। अब देखते हैं बच्चों, तुमने इस कविता को कितना समझा है। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बच्चों, कभी सोचा है कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? अरे, जब जोरों की वर्षा होती है और बादल बहुत ज्यादा बरसते हैं तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी इकट्ठा पानी होने से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। अब दूसरा अभ्यास। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बच्चों, जरा आपस में चर्चा करके बताओ कि बादल ढोलक ढोल कैसे बजाते होंगे। तुमने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जब बादल तेज गरजते हैं और जोरों की आवाज होती है तो ऐसा लगता है मानो बादल ढोलक ढोल बजा रहे हैं। अब तीसरा अभ्यास। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बच्चों, जरा सोचो, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे आसमान में। आपस में चर्चा करो और बताओ। कविता में हमने देखा कि कवि ने बादलों की तुलना बहुत सी चीजों से की है, पर यह तुलना तो हम भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूं। जैसे सूरज सी। सूरज सी कैसी? सूरज सी चमकीली। कौन या क्या? सूरज सी चमकीली थाली। चंदा सा कैसा या क्या? चंदा सा गोरा। और कौन? चंदा सा गोरा मुखड़ा। हाथी सा। हाथी सा कैसा? भारी भरकम। और कौन? आदमी। मतलब हाथी सा भारी भरकम आदमी। बूंदे से बने होते हैं।
अब कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। घर घर, चट चट चट, छप छप छप, छम छम छम। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास है कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। बच्चों अपने आसपास अलग तरह के पेड़ों को देखो। तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पे एक कविता भी तैयार करो और ये अभ्यास आप खुद करो और कक्षा में सुनाओ। तो भाई आज की कक्षा में कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी की कविता को पढ़ने में और उसका अभ्यास करने में तो बहुत आनंद आया। अब अगली कक्षा में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।